नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान के बारे में जो आपकी नजर में बहुत ज्यादा नीडी बन रहा है, बहुत ज्यादा जिद्दी बन रहा है, किसी चीज को छोड़ ही नहीं रहा। अब ये चीज कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो इंसान किस चीज के साथ अटैच्ड है। पैसा है, प्रॉपर्टी है, रिलेशनशिप है, उनका करियर है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका सवाल यही है कि ऐसी क्या मजबूरी है या फिर ऐसी क्या अटैचमेंट है कि कोई इंसान किसी चीज को छोड़ नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले कुछ कार्ड्स लेते हैं यहां पर देखने के लिए कि असल में सिचुएशन है क्या, ये इंसान किस चीज के साथ अटैच्ड है। फिर यहां पर आपको जवाब दे देते हैं कि क्या वजह है कि वो उसे छोड़ नहीं रहा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा है कि आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो आपको बता रही हैं कि ये इंसान किसी चीज को खत्म नहीं कर रहा। पर ऐसा है कि आपको सच का पता नहीं है, देख आप भी नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ पता ही चल रहा है, सुनने को ही मिल रहा है ये कि ये इंसान सही नहीं है, टू फेस है, इनकी इंटेंशन सही नहीं है, इनकी आइडेंटिटी सही नहीं है, ये अभी भी किसी चीज के लिए compete कर रहा है। ये कोई रिलेशनशिप मैटर हो सकता है जहां पर इनका दिल टूटा है। हो सकता है जिस इंसान के पास ऑप्शंस थी उन्होंने इनको रिजेक्ट किया होगा। तो इन्होंने अभी भी उम्मीद लगाई हुई है कि शायद इनकी बात बन जाए। तो ये कंटिन्यूअसली compete करता ही जा रहा है। तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं कि ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई, इतनी भी क्या नीडीनेस कि ये इंसान छोड़ ही नहीं रहा। तो ऐसा है कि यहां पर अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो सबसे पहला कार्ड यही दिख रहा है कि ये तो एंड हो चुका है। यहां पर भी कार्ड दिखाता है कि ये इंसान तो आगे जा चुका है, दे आर चार्जिंग अहेड। यहां पर भी यही दिखा रहा है कि ये इंसान तो सिंगल है, अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये एक बिजनेस का कार्ड है। ये एक सिंगल पर्सन है जिसका पूरा फोकस अपने काम पर, पैसे कमाने पर है। और ये कार्ड अगर इस तरह से होता तो दिखता कि हाँ ये इंसान किसी में इंटरेस्टेड है, अपना प्रपोजल किसी को दे रहा है। ये भी रिवर्स में है तो ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा है कि आप ही को कंफ्यूजन बन रही है। ये कार्ड भी कहता है कि आपको कंफ्यूजन है, इल्यूजन बनी हुई है। तो आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करिए, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। तो ऐसा है कि हो सकता है कुछ लोग हों जो मैनिपुलेटिव हों, जो ट्रिकी हों, उन्हीं से ही आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अगर ये लोग खुद कंफ्यूजन में हैं तो ये आगे भी कंफ्यूजन ही पैदा करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो खुद अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो या तो खुद ट्रिकी हैं या फिर ट्रिकी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको खबरें भी गलत ही मिल रही हैं। तो आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होना है, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड होना है। आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से अपने लिए गाइडेंस मांगनी है, अपने लिए मैसेजेस मांगने हैं। तो वो आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू डाउनलोड्स भेजेंगे, मैसेजेस भेजेंगे। ऐसा नहीं तो आपके सामने कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जरूर आएगी जो आपको बताएगी कि आपको गलत फहमियां बनी रही हैं।
तो आपको फिर ये खबर सुनने को मिल जाएगी कि सच क्या है, क्योंकि इन कार्ड्स के हिसाब से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशन तो एंड हो चुकी है, बस आप ही को गलत फहमी है। अब एक बात जान लेते हैं कि आपको खबरें कहां से सुनने को मिल रही हैं, आप ऐसा क्या सुन रहे हैं जो आपको गलत फहमियां बन रही है। हो सकता है कि कोई इंसान खुद अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा, वो खुद बहुत नीडी बन रहा है, वो खुद किसी तरह के बर्डन में है, उनको डाउनफॉल मिल रहा है, उनकी जिंदगी सही नहीं चल रही। ये किसी तरह का फैमिली मैटर भी हो सकता है। तो जो इंसान खुद अपनी इमोशंस में नहीं है, वो खुद डिप्रेशन में है, उनकी अपनी लाइफ टफ चल रही है, तो उनको इसी तरह की गाइडेंस मिल रही है। ऐसा होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, जब आप वीडियोस देखने जाते हैं, टैरो रीडिंग्स देखने जाते हैं, तो जब भी कोई आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है तो वो यही कहता है कि आपकी लाइफ इसीलिए टफ है क्योंकि कोई और आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई और है जो आपकी लाइफ टफ कर रहा है, कोई और नहीं चाहता कि आपका रिश्ता सही हो सके, कोई और नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें। तो ये आपको अक्सर सुनने को मिल जाता है। तो ऐसा ही कोई इंसान है जो खुद अपनी जिंदगी में परेशान है, उनको इसी तरह की बातें कहीं से सुनने को मिल रही हैं और वो इसी तरह की बातें आपको सुना रहे हैं और आप भी गलत फहमियों में पड़े हुए हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आप किस तरह की वीडियोस देखते हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं होता जो भी आपको सुनने को मिलता है वो सच ही हो। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो आकर ये बात कहती है कि ये वीडियोस उनके साथ तो मैच नहीं करती, पर वो फिर भी देखते हैं। तो मैं उनसे यही कहती हूं कि जब हम सबसे पहले सवाल पूछते हैं तो आप देखिए कि क्या ये सवाल आपके मन में है। अगर वो सवाल आपके मन में है तभी वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज ये आपके लिए नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साइन क्या है। जैसे कि आज की वीडियो हमने लिब्रा के लिए बनाई है। अब जरूरी नहीं कि आप लिब्रा साइन के हों और आपके मन में ये सवाल हो। आप तभी देखिए अगर आपका साइन लिब्रा है और आपके मन में ये सवाल भी है। अगर आपके मन में ये सवाल नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं। तो इसीलिए ही मैंने ये चीज शुरू की है, क्योंकि आमतौर पर हर कोई एक साइन देख लेता है कि ये टॉरस की वीडियो है, ये लिब्रा की है, मैं भी हूं तो ये वीडियो मेरे लिए है। ऐसा नहीं होता। तो आपको बहुत ज्यादा संभलना है रीडिंग्स देखने से पहले, क्योंकि इसी तरह ही कंफ्यूजन्स बनती जा रही हैं। लोग एक दूसरे की क्रॉस वॉचिंग करते जा रहे हैं, ये सोचकर कि अगर उस इंसान का साइन ये है तो उसकी सोच यही है, उसकी जिंदगी में यही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपको भी इसी तरह से ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं तो कोई जरूरी नहीं कि ये सच ही हो, गलत फहमियां भी हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर से खबरें सुनते रहें, टैरो रीडिंग्स देखते रहें, जो भी टैरो रीडिंग में आया है वहां से अंदाजा लगाते रहें और बिना बात गलत फहमियों में फंसे रहें। एक और कार्ड आपके लिए एज अ गाइडेंस। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की वजह से ही आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है,
बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की वजह से ही आप गलत फहमियों में फंसे हुए हैं। और आपको कंफ्यूजन्स बनी हुई है, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से देखते जा रहे हैं, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, इतनी ज्यादा वीडियोस देख रहे हैं, इतने लोगों की गॉसिप सुन रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज कर रही है और सच आपको पता ही नहीं है। इसीलिए जो चीजें खत्म हो चुकी हुई हैं, जो चीजें है ही नहीं, उनको लेकर आप बिना बात ही परेशान हैं। ऐसा है कि आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो खुद बहुत इम्पेशेंट हो रहा है किसी अपॉर्चुनिटी को अचीव करने के लिए। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी कि वो इंसान खुद कहीं पर रिकंसिलिएशन चाहता है, वो खुद मैनिफेस्ट कर रहा है कि उसका कोई रिश्ता बन जाए। क्योंकि उसका बन नहीं रहा है, उसको स्ट्रगल मिल रही है, तो वो खुद इनसिक्योर हो रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि उसके साथ कोई गलत कर रहा है। तो अगर यहां सिचुएशन में 3 लोग हैं और यहां पर किसी के पास ऑप्शंस हैं, तो अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, या फिर किसी की बात नहीं बन रही, किसी का रिन्यूअल नहीं हो रहा, किसी की रिकंसिलिएशन नहीं हो रही, तो वो इंसान बार बार यही सोच रहा है कि जो दूसरी ऑप्शन है वही कुछ गलत कर रही होगी, वही कोई मैजिक कर रही होगी, वही बिट्रे कर रही होगी, इसीलिए इनकी रिकंसिलिएशन नहीं हो रही। जबकि उनको पता ही नहीं है कि दूसरी ऑप्शन तो यहां सीन में है ही नहीं, दूसरी ऑप्शन का ध्यान तो अपनी तरफ है, दूसरी ऑप्शन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, दूसरी ऑप्शन कब की एंड कर चुकी हुई है। तो ये इनका अपना ही कोई मैटर है जो ये इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि ये इंसान अगर इनके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। क्या है कि उस इंसान को खुद को समझ नहीं आ रही कि दोनों ऑप्शन में बिट्रे कौन कर रहा है। उनको समझ नहीं आ रही कि कौन है जो नीडी बन रहा है, कौन है जो बहुत ज्यादा अटैच्ड है, कौन है जो इस कंपटीशन को लूज नहीं करना चाहता। क्योंकि उनके दिमाग में है कि यहां पर कोई ना कोई तो गलत काम कर रहा है, तो जब तक उनको समझ नहीं आती वो कुछ डिसाइड नहीं करेंगे। तो ऐसा है कि जिन पर शक बनी हुई है वो इंसान तो एंड कर चुका हुआ है, तो आप बिना बात ही अटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहां पर हर किसी को ही कंफ्यूजन्स बनी हुई है। और कंफ्यूजन्स बनने की मेन वजह क्या है? बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा गॉसिप करना, इंफॉर्मेशन इधर की उधर पहुंचाना। ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही इसे एंड नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि लोग बैठकर अपने अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। तो जो चीजें एंड हो भी चुकी हैं उनके ऊपर भी कन्वर्सेशन हो रही है, उनके ऊपर भी गॉसिप चल रही है, और फिर ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। अगर आप इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा भी लग रहा है कि अगर किसी सिचुएशन का एंड हुआ है, पेनफुली हुआ है, तो कुछ लोग तो उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो एंजॉय मत करिए, इस सिचुएशन को यहां खत्म हो जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि आप ही इसको ड्रैग कर रहे हो, आप ही इसको खींच रहे हो। एक और कार्ड आपके लिए आखिर में, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ही फ्लेक्सिबल नहीं हैं, आप ही जिद्दी बने बैठे हैं। सामने वाला तो अपनी जिंदगी में ठीक ठाक है, इंडिपेंडेंट है, अपने काम लगा हुआ है,
शायद वो खुद भी समझदार है, औरों को भी समझ दे रहा है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो औरों के लिए रोल मॉडल है, औरों को गाइड करता है, औरों को रास्ता दिखाता है। ये भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कोई औरों को रोशनी दे रहा हो, कुछ लोग अंधेरे में हो और उनको वो रोशनी दे रहा हो, और आप उसको मैजिक करने वाला कह रहे हो। तो आप भी बहुत ध्यान से चलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही गलत फहमियों में बैठे हुए हो, सही को गलत कह रहे हो और गलत को सही। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको सुनने को मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसको मान ही लेना है। अपनी समझ का भी इस्तेमाल करिए, अपनी इंट्यूशन का भी सुनिए, सब कुछ देख परख के उसके बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।